हेलो दोस्त, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 के भाग 1 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं सबसे पहले दोस्त हल और मानते हैं क्या। तो दोस्त यहाँ पे हम मान लिए जो माना कि बिंदु ए बराबर -1, -2, बी बराबर 1, 0, सी बराबर -1, 2 और डी बराबर -3, 0। तो यहाँ पे दोस्त अब हम बारी बारी से सभी बिंदु का दूरी निकालते हैं। तो यहाँ से दोस्त एक होता है फॉर्मूला दूरी सूत्र। क्या दूरी सूत्र बराबर होता है दोस्त, यहाँ से एक दूरी सूत्र क्या होता है दोस्त, x1 या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्त यहाँ पे हम पहले x1 को भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, या x2 को हम यहाँ पे पहले लिखें तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले दोस्त निकालते हैं बिंदु ए और बी की दूरी। क्या बिंदु ए और बी की दूरी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ए बी में ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो यहाँ पे क्या है x2 कितना है दोस्त, एक, तो एक सूत्र में माइनस होता है तो माइनस x1 कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्त हम y2 कितना है 0, तो 0 ले लिए, y1 कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा दोस्त, ए बी बराबर अब ए बी बराबर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ये एक है और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना दोस्त, यहाँ पे 0 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए आप ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे भी 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना आ गया √8। दोस्त यहाँ पे ए बी का मान आ गया है √8। तो चलिए आप बी सी का मान निकालते हैं, किसका, बी सी का। तो यहाँ से लिखते हैं बी सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, अब बी सी में x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा। तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है -1, तो -1 सूत्र में दोस्त माइनस होता है तो माइनस x1 बी में कितना है, x1 कितना है दोस्त, एक, तो एक का होल स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पे देख लीजिए आप बी सी में जब हम लिए तो यहाँ पे x2 का मान कितना है -1, तो -1, फिर सूत्र में माइनस होता है तो माइनस ले लिए, फिर x1 का मान कितना है, एक, तो एक ले लिए, प्लस हो जाएगा, फिर रूट इधर से क्या हो जाएगा देख लीजिए आप y2 कितना है 2, तो 2 सूत्र में माइनस होता है तो माइनस y1 कितना है बी में 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंडर माइनस, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अगर 2 में हम 0 को घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा अब बी सी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा दोस्त 8। तो दोस्त यहाँ से बी सी का मान कितना आ गया √8। तो चलिए आप सी डी में हम ले लेते हैं। तो यहाँ से लिखे सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए दोस्त आप लोग सी और डी, ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है और ये y2 का मान है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, सूत्र में x2 होता है तो x2 का मान कितना है -3, फिर सूत्र में माइनस होता है और x1 का मान कितना है दोस्त -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा दोस्त y2 कितना है, यहाँ से देख लीजिए आप लोग y2 डी में क्या है 0 और y1 2, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्त 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा सी डी बराबर रूट अंडर -3 और माइनस क्या होगा दोस्त +1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटेगा, अगर 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4
प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो √8 आ गया। तो चलिए आप यहाँ से देख लीजिए, हम AB में ले लिए हैं, BC में भी ले लिए, CD में भी ले लिए। अब हम एक बार D बिंदु और A बिंदु में लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं दोस्त, अब DA में निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं DA बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर, यहाँ से देख लीजिए दोस्त, ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, ये y2 का मान है। तो यहाँ से x2 होता है, x2 का मान कितना है -1, सूत्र में माइनस होता है, और x1 का मान कितना है दोस्त -3, तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर देखिए y2 का मान कितना है दोस्त -2, तो -2, सूत्र में माइनस होता है, y1 का मान कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, DA बराबर √अंडर -1 हो जाएगा दोस्त, इधर से -1 और ये माइनस +3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा दोस्त -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, DA बराबर √अंडर, यहाँ पे अगर 1 में हम 3 को घटाएंगे या 3 से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्त, अब क्या हो जाएगा, DA बराबर √अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब √8। दोस्त यहाँ से देख लीजिए आप लोग, AB बराबर √8 आया है, BC भुजा भी √8 आया है, और CD भुजा भी कितना आया है दोस्त, यहाँ से देख लीजिए √8, और दोस्त DA भुजा भी √8 आया है। तो दोस्त यहाँ से हमें पता चल गया है जो इसका सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर हैं। तो दोस्त ये वर्ग हो सकता है, लेकिन दोस्त इसी टाइप का एक और चतुर्भुज आता है जिससे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ये वर्ग हो गया दोस्त A, B और C और D, इसमें आपस में दोस्त ये सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही दोस्त एक समचतुर्भुज आता है, ये देख लीजिए इसको, ये भी A, B, C और D, इसमें भी दोस्त आपस में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर। यहाँ से A से B तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इस सब में 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये समचतुर्भुज हो गया और इसमें वर्ग हो जाएगा। तो दोस्त इसको हम पता कैसे करेंगे कि ये वर्ग हैं या समचतुर्भुज हैं, तो इसके लिए दोस्त हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ से AC का विकर्ण और BD का विकर्ण, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखते हैं दोस्त, विकर्ण बराबर विकर्ण AC, क्या AC में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √अंडर, देख लीजिए आप लोग AC में क्या है, ये है A भुजा और ये है C भुजा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे x1 का मान ये हुआ और x2 का मान ये, y1 का मान ये और y2 का मान ये। तो देख लीजिए यहाँ से x, तो सूत्र में क्या होता है दोस्त x2, तो x2 कितना है इसमें -1, तो -1, और क्या है दोस्त सूत्र में माइनस होता है, तो -x1 का मान है दोस्त -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान कितना है दोस्त, y2 का मान है 2, सूत्र में माइनस होता है, और y1 का मान कितना है दोस्त -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, अब √अंडर -1 माइनस क्या होगा दोस्त, -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा, √अंडर, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 होगा दोस्त, प्लस 2 2 4, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 का 16। तो यहाँ से हो गया दोस्त √16 आ गया, इसका वर्गमूल कितना आता है 4 आता है। तो देख लीजिए इसका AC का मान कितना आ गया 4 आ गया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं एक बार विकर्ण BD में, क्या B और D में। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्त, √अंडर, यहाँ से देखिए विकर्ण क्या है BD, ये हुआ दोस्त B और ये हुआ D। तो यहाँ देखिए ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है और ये y2 का मान है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है दोस्त -3, तो -3 सूत्र में माइनस होता है, x1 का मान है दोस्त 1, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस अब दोस्त y2 का मान 0 है और माइनस, यहाँ से देख लीजिए आप लोग y2 का मान कितना है 0 है और y1 का मान भी कितना है 0 है। तो यहाँ से 0 हो जाएगा -0 का स्क्वायर। तो देख लीजिए दोस्त आगे क्या हो जाएगा, अब √अंडर माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 1 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 16, प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, 0 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 0। तो यहाँ से क्या आ गया
16, इसका वर्गमूल कितना आता है दोस्त 4। दोस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसका विकर्ण भी बराबर है, AC बराबर BD, मतलब AC का मान भी 4 आया है और BD का मान भी 4 आया है। मतलब दोस्त ये कंफर्म हो गया कि यह एक वर्ग है। तो यहाँ से लिखते हैं दोस्त अब हम, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √8 तथा विकर्ण क्या है दोस्त, AC बराबर BD बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ से लिखते हैं दोस्त अब हम, अतः यह एक वर्ग है। तो यहाँ से लिख दिए, मतलब दोस्त AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है, तो √8। विकर्ण भी इसका क्या है बराबर, मतलब AC बराबर BD बराबर 4। मतलब दोस्तों दोनों का मान 4 ही होता है, तो इसीलिए यह एक वर्ग हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोगों को इस पर्सन से लेकर कोई डाउट रह गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।